हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। मैं राजेश आज आपके लिए फिर से एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं एवं उनके रचनाकारों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. जयशंकर प्रसाद या डी. महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है सी. जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. महादेवी वर्मा, डी. जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है बी. रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचनाकार कौन हैं? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. रामधारी सिंह दिनकर या डी. जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ए. सुमित्रानंदन पंत। पल्लव के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, यामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? यानी कि यामा के रचनाकार कौन हैं? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. जयशंकर प्रसाद या डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है बी. महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार का क्या नाम है? ए. महादेवी वर्मा, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. मैथिली शरण गुप्त या डी. माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है सी. मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए. सूरदास, बी. कबीरदास, सी. तुलसीदास या डी. जायसी। तो इसका सही आंसर है बी. कबीर। बीजक कबीर की रचना है। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसकी कृति है? ए. सूरदास, बी. कबीरदास, सी. कालिदास या डी. रहीमदास। तो इसका सही आंसर है सी. कालिदास। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की एक प्रमुख रचना है, जिसमें भगवान श्री राम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, महाकवि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ए. ब्रज, बी. अवधी, सी. बुंदेली या डी. बघेली। तो इसका सही आंसर है बी. अवधी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? ए. कबीरदास, बी. सूरदास, सी. तुलसीदास या डी. रविदास। तो इसका सही आंसर है बी. सूरदास। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. हरिवंश राय बच्चन, सी. नागार्जुन या डी. रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है बी. हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? ए. नागार्जुन, बी. गिरजा कुमार माथुर, सी. केदारनाथ सिंह या डी. गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर है डी. गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? ए. हुंकार, बी. मधुकलश, सी. रश्मिरेखा या डी. कला और बूढ़ा चांद। तो इसका सही आंसर है डी. कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए. भवानी प्रसाद मिश्र, बी. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सी. गजानन माधव मुक्तिबोध या डी. रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही आंसर है बी. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ए. भवानी प्रसाद मिश्र, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. शमशेर बहादुर सिंह या डी. मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है सी. शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा निम्न में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए. नागार्जुन, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. जयशंकर प्रसाद या डी. राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अगला प्रश्न है, कागज के फूल किसकी कृति है? ए. शमशेर बहादुर सिंह,
बी कुंवर नारायण, सी नरेश मेहता या डी भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है डी भारत भूषण अग्रवाल। कागज के फूल के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? ए कुकुरमुत्ता, बी हरी घास पर क्षण भर, सी रेणुका या डी निशा निमंत्रण। तो इसका सही आंसर है ए कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? ए महर्षि वाल्मीकि, बी महर्षि वेद व्यास, सी स्वयंभू या डी सरहपा। तो इसका सही आंसर है ए महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास या डी रहीमदास। तो इसका सही आंसर है बी सूरदास। महाकवि सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।